देखो मोतीलाल आप प्रभु अपनी जी म्यूट में, गाएंगे। आप म्यूट में। माता हाँ जी जी, मैं ना इसको रोज पढ़ती हूँ, पर ये इसमें ना घुसता नहीं है अभी। नहीं, देख के पढ़ना है, याद करना नहीं है, आपको देख के नहीं पढ़ना है। माता जी, अभी ना मेरा याददाश्त कमजोर हो गया है। मेरा बढ़ेगा। हाँ भगवान है ना माता जी, ददामी बुद्धि योगम कहते, तो हाँ। भगवान बुद्धि भी देते जब हम तो पूरा ऐसा है शरण मतलब कि आपको देख के पढ़ना है, तो ऐसे नहीं बोलना है। गुरु कृष्ण से अष्टकम है शरण। माता जी, गुरु अष्टकम है इसमें, वही गुरु वंदना है। नहीं नहीं, वो नहीं है। मोतीलाल प्रभु जी आप बोलिए आज, हरे ठीक कृष्णा ठीक। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जी जी, हरे ओम कृष्ण धन्यवाद विष्णुपादाय प्रणाम। कृष्णपिठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी यति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषे शून्यवादी पाश्चात्य देवता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्म बंदो मुई सावधान मोते बंदो मुई सावधान मोते जार प्रसादे भाई हे भवतरिय जाई कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होए ते कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होए ते गुरु मुख पद्म वाक्य चित ते करिय ऐक्य गुरु मुख पद्म वाक्य चित ते करिय ऐक्य आर ना करिह मने आशा आर ना करिह मने आशा श्री गुरु चरणे रति से उत्तम गति श्री गुरु चरणे रति से उत्तम गति हे प्रसाद पूरे सर्व आशा हे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते वेदे गाए जहाँ रचरित वेदे गाए जहाँ रचरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेरा जीवन लोकनाथ लोकेरा जीवन प्रभु कर दया देहो मोरे पद छाया प्रभु कर दया देहो मोरे पद छाया एबे अद्भुत त्रिभुवन एबे अद्भुत त्रिभुवन श्रील प्रभुपाद पतित पावन श्रील प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव लील शरण जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कोई हरि कुछ भी बोल हो प्रभु जी, हरि बोल, आपके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत ये ना बहुत मैं बहुत कल 4-5 बार सुनी यूट्यूब पे, यही भजन सुन रही थी जब अपना क्लास खत्म हुआ तो दोपहर का। हरे बोल हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी सेवक आप जी को म्यूट है। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रीति माता जी भजन गाएंगी। हरे कृष्ण सेवक के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी मुझे अभी ऐसा कुछ बिल्कुल ध्यान में नहीं आ रहा कौन सा भजन गाऊं। आप सुनाइए प्रभु जी, मैं सुनती हूँ। अभी अभी आ गई हैं माँ मुनि माता जी हैं, सुधा माता जी हैं, बहुत लोग हैं। हरे कृष्णा। जी दंडवत प्रणाम। बोलिए मैं भजन गाने की प्रयास बोलिए करती हूँ। बोलिए बोलिए। हरे कृष्ण। जी मामूली जी मामूली माता जी आप भजन गाइए। जी। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इबार करुणा कर वैष्णव गोसाई इबार करुणा कर वैष्णव गोसाई पतित पावन तमा बिने के हो नाई যাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায় এমন দয়াল প্রভু কেবা কথা পায় গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন দর্শনে পবিত্র কর ই তোমার গুণ হরি স্থানে অপরাধে তারে হরি নাম तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे ना मम वैष्णव परायण प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली नरुतमे कर दया आपणार बोली नरुतमे कर दया आपणार बोली इबार करुणा हरे कृष्ण प्रभु जी। वैष्णव गोसाई। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत हरे सुंदर कृष्ण माता प्रभु जी, जी। बहुत 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 धन्यवाद सुंदर आपका। माता जी हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत जी आपके प्रणाम। चरणों हरे में कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। सेवक के चरणों में
तो आइए आज का सत्र प्रारंभ करेंगे भगवान से प्रार्थनाओं के साथ। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय नंबर 10 श्लोक संख्या 29 आज हम पढ़ेंगे। तो 29 नंबर श्लोक आ चुका है आप सबकी स्क्रीन पर, आप सबके सामने। और जल्दी से हम रिकैप करेंगे हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था। हम डिस्कस कर रहे थे हम कौन बताएंगे? राधा कृष्ण का मिलन प्रभु जी। राधा कृष्ण का मिलन किया था। पिछले श्लोक में हमने डिस्कस किया था कि ये जो कुरुओं की स्त्रियां हैं ये अपने महलों की अटारी पर चढ़कर भगवान द्वारिका देश को जाते हुए देख रही हैं। मतलब है कि और ये क्या बात कर रही थी कि क्या सौभाग्य है भगवान की रानियों का। ये जो द्वारका की रानियां हैं जिनके पास भगवान जा रहे हैं, इनका कैसा सौभाग्य है कि नित्य भगवान का अधरामृत पान करती रहती है, पुनः पुनः इनको उसका सुअवसर मिलता है। पता नहीं कौन से इन्होंने जप तप और अन्य विधियां इन्होंने की है, सम्यक रूप से ब्रह्मांड के स्वामी की, विधाता की इन्होंने पूजा की है। कौन सी ऐसी पूजा की है जिसके कारण इनको ये सौभाग्य मिलता है। तो इस प्रकार से वो अपने मन के अंदर सोच रही हैं और आपस में चर्चा कर रही हैं। और वो कहती हैं कि ऐसा सौभाग्य तो वृंदावन की ब्रज गोपियों को भी, जब उनके मन में भी इस तरह का विचार आता था तो उतने मात्र से वे मूर्छित हो जाती थी। तो ऐसा सौभाग्य भगवान की रानियों को मिल रहा है। तो आगे हम पढ़ेंगे चर्चा गोपियों की, इन स्त्रियों की, ये आपस में क्या बातें कर रही हैं। तो शुरू करते हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 10 श्लोक संख्या 29। तो आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कृपया सभी क्या करेंगे, हमारे पीछे श्लोक पढ़ेंगे। तो जो नए भक्त आए उनको हम बता देते हैं श्लोक कैसे पढ़ते हैं। स्क्रीन के ऊपर श्लोक आ चुका है। पहले मैं बोलूंगा, मेरे पीछे आप सबने अपना माइक अनम्यूट करके श्लोक बोलना है, फिर से मैं अपना माइक म्यूट कर देना है। फिर मैं दूसरी लाइन पढ़ूंगा, फिर आपने माइक अनम्यूट करना है, फिर से दूसरी लाइन बोलनी है, फिर से माइक को म्यूट कर देना है। तो इस तरह से चारों लाइनें जो हैं ये पढ़ी जाएंगी। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है सभी अपनी अपनी माइक्स को अनम्यूट करके हमारे पीछे बोलेंगे। या वीर शुल्के हरिता स्वयंवरे प्रमथ्यजया प्रमुखानि सुष्मिणाः तदुम्न सांबां वसुतादयो परा यश्चारिता भौमवधे सहस्रशाः या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमथ्यजया प्रमुखानि सुष्मिणाः प्रद्युम्न सांबां वसुतादयो परा
याश्चार्याभौमवदे सहस्रशः कोई नहीं पढ़ रहा श्लोक। सुषमा माता, उर्मिला, विजय छे, विशाल प्रभु, और ये जो ऊपर वाले भी हैं, ये अपर्णा माता, आर्यन कक्कड़, अंजलि साहू, बिन्नी माता, ये इनके माइक नहीं अनम्यूट होते दिख रहे हैं। तभी से पहले सभी श्लोक पढ़ेंगे। या वीर्य शुल्के नरिता स्वयंवरे चैत्या प्रमुखान् हि सुष्मिणाः वसुतादयो परा आश्चारिता भौमवदे सहस्रशः शुल्के नरिता स्वयंवरे चैत्या प्रमुखान् हि सुष्मिणाः प्रद्युम्न साम्बाम्ब सुतादयो परा याश्चारिता भौमवदे सहस्रशः धन्यवाद। भूख लगी थी तो और रोटी ले लेना चाहिए था। धन्यवाद जिन्होंने श्लोक पढ़ा है। किसको भूख लगी है? उतना देखो। ठीक है, ये माइक अनम्यूट करना कई बार जोखिम भरा भी हो सकता है। तो धन्यवाद। जो भक्त श्लोक पढ़ना चाहते हैं वो भक्त लोग हैंड रेज करेंगे। जो भक्त लोग श्लोक सुनाना चाहते हैं सभी को, तो नए भक्तों को कृपया मौका दें। सभी नए भक्तों को भी प्रेरित करें। जो नए जुड़े हैं वो भी श्लोक पढ़ें, वो भी हैंड रेज करें। इससे कोई फर्क नहीं, आप इतना अच्छा श्लोक नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, पर प्रयास जरूर करना है। तो जो नए नए जुड़े हैं वो भक्त भी हैंड रेज जरूर कीजिए। मनीषा माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। या वीर्य शुल्केन ऋता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि सुष्मिणः प्रद्युम्न साम्बाम्ब सुतादयो परा यस्यारुता भौमवदे सहस्रशः। धन्यवाद। सुधा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। या वीर्य शुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि सुष्मणः प्रद्युम्न साम्बाम्ब सुतादयो परा यस्याहृता भौमवदे सहस्रशः। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। पद्मजा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। या वीर्य शुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि सुष्मिणः प्रद्युम्न साम्बाम्ब सुतादयो परा याश्चारिता भौमवदे सहस्रशः। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। सुजाता माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत। या वीर्य शुल्केन ऋता स्वयंवरे प्रमथ चैद्य प्रमुखान् हि सुष्मिणः प्रद्युम्न साम्बाम्ब वसुतादयो परा यश्चारुता भौमवदे सहस्रशः। हरे कृष्ण। धन्यवाद। बिन्नी माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, सदा प्रणाम। या वीर्य शुल्केन ऋता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि सुष्मिणः प्रद्युम्न साम्बाम्ब सुतादयो परा याश्चारिता भौमवदे सहस्रशः। हरे कृष्णा। धन्यवाद। मोतीलाल प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम।
या वीर्यशुल्केन हिता स्वयंवरे प्रथम प्रमथ्य प्रमुखान् हि सुस्मिणा प्रदुम्ब संबंब सुतादयो परा यास्यात् हृदया संवदे ओम सुबदे सहस्रश। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। रंजना माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी चंद्र सब या वीर्यस्तुल्केन हिता स्वयंवरे प्रमथ्यतेज प्रमुखान् हि शुष्मिणः प्रद्युम्न शाम्बाम्ब सुत आदय परा या सहस्र आरिता भौम वधे सहस्रशः। हरे कृष्ण। धन्यवाद। अपर्णा माता जी, आप पढ़ना चाहते हैं श्लोक? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। स्वयंवरे प्रभु जी कुछ भूल होगी तो क्षमा कीजिएगा। बहुत अच्छा श्लोक पढ़ा माता जी, प्रतिदिन पढ़िए। हैंड रेस करिएगा, उसके बाद में हम आपका नाम लेंगे, फिर आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, जुमा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। या बिरजासुल्केन हित्वा वसयंवरे प्रमथ चैद्य प्रमुखान् हि सुस्मिना प्रद्युम्न सांबा वसुधादयत्परा जाश्चाहता भौमवधे सहस्रशः। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। गौरी माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमथ्य चेद्य प्रमुखान् हि शुष्मण प्रद्युम्न साम्बाम्ब सुत आदय परा या चाहर्ता भौम वधे सहस्रशः। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। जयश्री माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। या वीर्यशुल्केन ऋता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि शुष्मिणः प्रद्युम्न साम्बाम्ब सुतादयो परा याश्चार्ता भौमवधे सहस्रशः। धन्यवाद माता जी। मंजू माता जी पढ़ेंगे। मंजू प्रसाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? पहले बताइए। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी प्रभु जी। या वीर्यशुल्के सहिता स्वयंवरे परमुथया चैद प्रमुखान् हि सुस्मिना परदुम्न सांब सुतादयो परा या सहिता भौम वधे सहस्रशः। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रीति माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। या वीर्यशुल्केन हिता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि शुष्मना प्रद्युम्न सांबाम्ब सुताद्यो परा याश्चाहृता भौमवधे सहस्रशः। हरे कृष्ण। धन्यवाद। अंतर्यामी प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। या वीर्यशुल्केन हृतः स्वयंवरे प्रमथ्य प्रमुखान् हि सुस्मिनः प्रद्युम्न संबंब सुतदयो परा यश्चाहुता भौम वधे सहस्रशः। धन्यवाद प्रभु जी। सरिता माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा नहीं आ रही आवाज माता जी, पढ़िए। प्रभु जी, और श्लोक नहीं आ रहा है, वही देख रहे हैं।
श्लोक गुम हो गया। जी कैसे होगा? कोई बात नहीं माता जी, आप श्लोक तब तक निकाल लीजिए, तब तक महामुनि माता श्लोक पढ़ लेंगे। जी हरे महामुनि कृष्ण माता जी। पढ़िए। जबीर्जश्लोकेन हृताः स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखानि सुषेण प्रद्युम्न साम्बाम्ब सुतादय परा जत्सारुता भैम बधे सहस्रः। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ठीक है, और हरे कोई कृष्ण। हाँ हरे सरिता कृष्ण माता प्रभु जी, पढ़िए। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। या वीर्य शुल्के न हता स्वयंवरे प्रथम्य चैत प्रमुखा नहीं सुष्मिना प्रद्युमन शाम्बाम्ब सुतादयो परा या श्रीता भवम वधे सहस्त्रश। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जिन्होंने श्लोक पढ़ा। तो ये श्लोक बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है। कोई बात नहीं विशाल प्रभु जी। तो ये श्लोक जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि इस श्लोक में क्या हो रहा है, ये जो सखियां हैं ये आपस में बातें कर रही हैं। तो सखियां आपस में क्या बातें कर रही हैं? भगवान कृष्ण की महिमा गा रही हैं। इन्होंने भगवान के धाम की महिमा गाई, भगवान के अवतारों की महिमा गाई, और अब ये भगवान की द्वारका की रानियों की महिमा गा रही थी। पिछले श्लोक में इन्होंने रानियों की महिमा गाई और इनडायरेक्टली इन्होंने ब्रज गोपियों की भी महिमा गाई, और आज ये भगवान के परिवार की महिमा गा रही हैं कि रानियों से बच्चे भी पैदा हुए तो उनके पुत्रों पे भी कितनी कृपा है, पुत्रों की भी जय जयकार है। तो भगवान के परिवार की महिमा गाई जा रही है। तो यहाँ पे क्या कह रही है सखी? सखी कह रही है, या वीर्य शुल्केन हृता स्वयंवरे। स्वयंवरे मतलब स्वयंवरे आपको पता है, स्वयंवर क्षत्रिय कन्याओं को स्वयंवर करने की अनुमति होती है, अर्थात वे अपने वर स्वयं चुन सकती हैं। तो बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े राजकुमार, सुंदर और खूब बलशाली और इस प्रकार से सब आते थे और अपने कला कौशल का प्रदर्शन करते थे, तो उसको स्वयंवर कहते थे, स्वयं अपने वर को चुनना। जैसे सीता माता का भी स्वयंवर हुआ था, द्रौपदी माता का स्वयंवर हुआ था, ये सब क्षत्रिय कन्याओं का स्वयंवर हुआ था। तो ऐसे ही स्वयंवरे, स्वयंवर में क्या होता है? स्वयंवर में जो राजकन्या है, जो राजकुमारी है, वो अपना वर चुनती है। लेकिन यहां पर स्वयंवरे शब्द वर चुनने के लिए नहीं आया है। यहाँ पे स्वयंवरे शब्द जो है, ये रानियां क्या बात कर रही हैं, ये स्त्रियां कह रही हृता स्वयंवरे। स्वयंवर की परंपरा तो होनी चाहिए कि चुना जाए, लेकिन हृता अपहरण कर लिया स्वयंवर से, अपहरण की गई थी। तो स्वयंवर में अगर तरीके से जाओ, प्रतियोगिता जीतो और उस कन्या का जो है उनका वो आपका चयन करे, वरमाला हो, और जो सास ससुर हैं वो बड़ी खुशी से अपनी बेटी को भेजें, माता पिता बड़ी खुशी से भेजें, और जमाई राजा को सास ससुर बहुत अच्छे से भोजन आदि कराएं, बड़े तरीके से काम हो। लेकिन ये तो कृष्ण है। रामचंद्र जी का तो सीधा साधा स्वयंवर हुआ था, बड़े तरीके से जनक महाराज ने सब रीति रिवाज, पर कृष्ण तो कृष्ण है। ये तो क्या करते हैं? हृता स्वयंवरे, ये तो उठा के ले आते स्वयंवर से जो इनको पसंद आती है। इनको रुक्मिणी पसंद आई तो स्वयंवर से उठा कर ले आए, इनको लक्ष्मणा पसंद आए तो उसको भी स्वयंवर से उठा कर ले आए। तो स्वयंवर से अपहरण करके लाए थे इन रानियों को। तो क्या इनका सौभाग्य रानियों का कि भगवान इनको अपहरण कर करके लेकर आ रहे हैं। हम तो देख रही हैं कभी भगवान हमारी तरफ नजर भी मार ले, हम ही भगवान का अपहरण करके अपने घर ले जाएं, हमारी तो ऐसी इच्छा। और ये भगवान जो है ये इनका अपहरण करने जा रहे हैं, क्या इनका सौभाग्य है। और तरीके से जीत के नहीं ले जा रहे। हृता, हृता स्वयंवरे, हृता मतलब बलपूर्वक। तो जैसे यहाँ पे किसका वर्णन आ रहा है? बलपूर्वक किसको भगवान लेकर गए थे स्वयंवर से? रुक्मिणी को प्रभु जी ने। रुक्मिणी माता को। वेरी गुड। रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण के विषय में सुना था नारद मुनि से। नारद मुनि भी भगवान के जो है ये क्या कहना चाहिए, लव गुरु हैं उनके। यही जाके भगवान की सारी
वो करा के आते हैं। तो ये रुक्मिणी के पास गए और रुक्मिणी को भगवान की कथा सुनाने लगे। आपको पता है इस धरती के ऊपर इस समय एक ऐसे महाबलशाली भगवान के अवतार हैं जो समस्त गुणों की खान है। रुक्मिणी कहती कौन है नारद, कैसे दिखते हैं? अरे रूप की तो क्या बात बताओ राजकुमारी, कामदेव भी लज्जित हो जाए, ऐसा स्वरूप, ऐसा गठीला बदन है, ऐसे होठ हैं, ऐसे अधर हैं, ऐसी नासिका है, बाल इतने सुंदर है, चाल इतनी सुंदर है, और नैन कपोलों से तिरछी नजर जब मारते हैं तो कौन स्त्री है जो घायल ना हो जाए। रुक्मिणी कहती है बल है इनके अंदर। कहते बल की तो बात ही मत करो, छोटे से बच्चे थे गोद में पूतना मार दी, अगासुर बकासुर तो ऐसे खेल खेल में मार दिए, इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत उठाया इन्होंने, और अभी भी आए दिन ये गाजर मूली की तरह राक्षसों को काटते रहते हैं। कहती है अच्छा राज्य कितना है? राज्य की तो बात ही मत करो, पूरी पृथ्वी ही नहीं की है। पिछले जन्म में इन्होंने ही क्या किया था, इन्होंने वामन के रूप में 2 पगों में सारी पृथ्वी, सारे तीनों लोक नाप लिए, सारी इनकी जागीर है। कहते वाह जमीन जायदाद तो खूब है, पर विवाह करेंगे मुझसे? मैं तो अब उन्हें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, मेरी जैसी साधारण सी राजकुमारी से इतने बलशाली। तो नारद जी कहते उसकी आप चिंता मत करो, वो मेरा काम है। क्योंकि रुक्मिणी जी थी तो लक्ष्मी का अवतार, लेकिन कह लीजिए भगवान की लीला में है तो भूल गई थी। तो नारद जी ने याद दिलाया कि अगर ये नारायण है तो लक्ष्मी तो आप ही हैं, मैं आपकी सारी बात। नारद ऐसा हो सकता है क्या? मुझे वर सकते हैं? मेरा ऐसा सौभाग्य हो सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं। तो पिता से बात करी नारद जी ने, क्योंकि उस जमाने में स्त्रियां लव मैरिज नहीं करती थी, औसतन स्त्रियां नहीं करती थी, करती भी थी तो लव कम अरेंज। जैसे आजकल लव कम अरेंज मैरिज चलती है ना, पहले प्रेम हो जाता है फिर माता पिता को कन्वेंस करते थे। रुक्मिणी ने बोला मैंने माता पिता को कन्वेंस कीजिए नारद जी। तो रुक्मिणी के पिताजी तो तैयार हो गए, बहुत कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश से अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता। माता भी तैयार हो गई। तो इनके कुछ भाई थे, कितने भाई थे इनके? 4 भाई थे मेरे ख्याल, रुक्मी, रुक्मावत, रुकमन, ऐसे करके इनके कुछ भाई थे। तो उनमें रुक्मी जो था उसको छोड़कर सारे भाई भी तैयार हो गए, लेकिन रुक्मी कहते नहीं शिशुपाल से विवाह होगा। अब बड़े भाई की बात माननी पड़ती है बहन को, हालांकि पिता भी थे और भी कई लोग थे, लेकिन बड़े भाई का थोड़ा कह लीजिए धाक ज्यादा थी घर में। कई बार बड़ा भाई दबदबा ज्यादा बना लेता है, पिता भी उसके आगे बोल नहीं पाते। तो रुक्मी ने सबको क्या कह दिया कि मेरी बहन की शादी तो मैं शिशुपाल को प्रॉमिस कर चुका हूं पहले ही, वो मेरा मित्र है, मैंने उसे प्रॉमिस किया है। रुक्मिणी तो सोचती हैं ये इतने बड़े द्वारिकाधीश को छोड़कर ये झिंगुर से शादी करूंगी क्या, मेरी तो जिंदगी बर्बाद, मेरी तो लाइफ खराब हो जाएगी, नारद जी कुछ कीजिए। नारद जी कहते मैं क्या कर सकता हूँ। तब जो है एक ब्राह्मण को नारद जी ने रास्ता बताया, आप स्वयं ही भगवान से प्रार्थना करो। तो एक ब्राह्मण से कहा मेरा एक पत्र द्वारिकाधीश के पास निवेदन कर दीजिए। तो कई लोग कहते हो पहला लव लेटर था, पर हो सकता है उसके पहले भी गया हो इस तरह से। और ब्राह्मण लोग पहले लव लेटर की डिलीवरी किया करते थे तो उनका पत्र जो है वो लिखकर उन्होंने बड़े विनय पूर्वक कहा प्रभु आप मेरा हरण करके ले जाइए, ये तो मेरा भाई तो मुझे विवाह करने नहीं देगा, मेरे मंडप से मुझे उठाकर ले जाइए। तो भगवान के पास जब पत्र आया तो द्वारिकाधीश भगवान तो वैसे भी पहचानते ही थे, तो मेरी लक्ष्मी है, किसी और के हाथ तो लग नहीं सकती। तो भगवान बलपूर्वक, तो या वीर्य, वीर्य का मतलब होता है बड़ी बड़ी पराक्रम दिखाते हैं, बड़ी वीर्य वाले तरीके से। या वीर्य ऋता स्वयंवरे, उठा लिया स्वयंवर से, अपहरण कर लिया। या मतलब इनको, किनको? जिनकी पिछले श्लोक में बात हुई है। या मतलब इनको, तो किनकी बात हुई थी? द्वारका की रानियों की। तो या मतलब इन द्वारका की रानियों में से कुछ को क्या किया था भगवान ने? या वीर्य शुल्केन, शुल्केन कहते हैं उचित मूल चुकता करने से। तो कुछ को तो उचित मूल चुकता किया और कुछ को बलपूर्वक क्या किया? स्वयं हिता स्वयंवरे, उठा कर ले गए स्वयंवर से, इतनी इन पर कृपा है। या वीर्य शुल्केन हृता स्वयंवरे, तो इनमें से अधिकतम स्त्रियां ऐसी थी जिनको मूल्य चुकता करके या बलपूर्वक स्वयंवर से भगाकर भगवान ले गए। और क्या? प्रमथ चैद्य प्रमुखान ही सुष्मिणा। प्रमथ्य का मतलब होता है मान मर्दन करके, मान घटाया, अभिमान तोड़ा। किसका? चैद्य, प्रमथ चैद्य।
चैद्य का मतलब होता है शिशुपाल राजा, यहाँ पे राजा शिशुपाल नाम दिया है। तो शिशुपाल का वैसे नाम शिशुपाल नहीं, चैद्य का मतलब है। चैद्य का मतलब वैसे होता है जो उस समय का जो एक प्रमुख कह लो कि विलन था उस सीन का, जो नायक था, नायक तो नहीं खलनायक ही कहना चाहिए उसको, तो जो उनको रोक रहा था ऐसा करने से, चैद्य उसका क्या किया, प्रमथ्य उसका मान मर्दन किया। शिशुपाल ने बड़ी प्रयास किए थे भगवान को रोकने के लिए, लेकिन रोक नहीं पाया। रुक्मिणी का हरण तो हुआ ही। भगवान के लिए संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो प्राप्य ना हो, भगवान कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये तो भगवान की लीला थी। तो या वीर्य शुल्क न हृता स्वयंवरे, स्वयंवर से उठाई, और क्या किया, कैसे उठाई, प्रमथ चैद्य उसका मान मर्दन किया, शिशुपाल आदि का मान मर्दन। प्रमुखान ही सुष्मिणान, प्रमुखान कहते हैं इत्यादि, प्रमुख तो यही था शिशुपाल, लेकिन इसके जैसे और भी कई थे। केवल एक शिशुपाल थोड़ा ना भगवान के पीछे चला था, कितने सारे, सबका अभिमान तोड़ा भगवान ने। रुक्मी ने कभी सोचा भी नहीं था कि कृष्ण अकेले आकर ये सब कर जाएंगे, और कृष्ण कोई सेना लेकर नहीं गए थे रुक्मिणी का हरण करने कि 20,000 की सिक्योरिटी के साथ गए हों, क्या पता मैं इसका हरण करूं, दोनों ही पकड़े जाएं, मुझे पकड़ ले क्या होगा, इतने सारे घोड़सवार होंगे, इतने सारे हाथी, इतने सारे घोड़े। अकेले गए थे। सिंह जो होता है वो अकेले शिकार करने जाता है, और सियारों के बीच से हिरनी को अपहरण करके ले जाता है। सियारों की पूरी फौज मिलकर भी एक शेर का मुकाबला नहीं कर पाती। तो प्रमुखान मतलब प्रमुख तो यही थे, लेकिन बहुत सारे थे जो इनके पीछे लगे थे। कितने सारे राजा, कितने घोड़े, रुक्मिणी ने बहुत सारी सेना भेजी थी, और रुक्मिणी ने कभी सोचा भी नहीं था कि हजारों की सेना एक कृष्ण को रोक नहीं पाएगी ले जाने से। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे क्लास के अंदर एक बच्चा बहुत नॉटी हो, और उस बच्चे को चुप करने के लिए, शांत करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए आप पूरे स्कूल के बच्चों को लगा दो, तो प्रिंसिपल तो यही सोच के बैठ जाएगी ना, तो पूरे स्कूल के बच्चे चले गए, अब तो वो पकड़ में आ ही जाएगा, और वो सारे भी मिलकर उसको पकड़ ना पाए, वो स्कूल से भाग ही जाए या किसी हॉस्टल से भाग ही जाए वो बच्चा। तो पूरी फौज लगाकर भी जिसको आप रोक नहीं पाए, तो ये तो रुक्मिणी ने कभी सोचा भी नहीं था। तो प्रमथ चैद्य प्रमुखान, तभी उसका क्या हुआ, मान मर्दन हो गया। उसको बड़ा अभिमान था अपनी सेना पे, अपनी शक्तियों पे, लेकिन भगवान ने क्या किया, उसका अभिमान चूर कर दिया। प्रमथ चैद्य प्रमुखान ही सुष्मिना, सुष्मिना कहते हैं, आप ये मत सोचना कोई ऐसे चीटे मकोड़े थे, सब बड़े बड़े बलशाली थे। सुष्मिना सशक्त थे, कोई अधिरथी थे, कोई महारथी थे, तो बड़े बड़े ये कह लीजिए कि बड़े बड़े दिग्गज थे। तो इनके द्वारा भगवान को रोका गया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, प्रमथ्य सबका ही मान मर्दन हुआ। तो यहां पे ऐसा वर्णन नहीं आ रहा कि भगवान ने उनका वध किया, वध तो नहीं किया होगा, लेकिन प्रमथ्य मान मर्दन जरूर किया, दांत खट्टे कर दिए सबके, उनके नाक के नीचे से ही उनकी कन्या को हरण करके ले गए। तो या वीर्य, वीर्य का मतलब समझे अब, वीर्य मतलब ये पराक्रम कैसे दिखाया भगवान ने, ये पराक्रम ऐसे दिखाया कि सुष्मिणा, बड़े बड़े सुष्मिणा लोग थे, बड़े बड़े बलशाली लोग थे, लेकिन सबका क्या किया, प्रमथ चैद्य प्रमुखान ही सुष्मिणा, सबको मान मर्दन करके और वो लेकर चले ही गए। तो या वीर्य शुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमथ चैद्य प्रमुखान ही सुष्मिणा, बड़े बड़े बलशालियों का मान मर्दन किया। तो द्वारका की ये जो रानियां हैं, क्षमा कीजिए, जो हस्तिनापुर की रानियां हैं, ये याद कर रही है भगवान देखो रुक्मिणी को लेकर गए, और कितनी सारी स्त्रियों का इन्होंने ऐसे ही अपहरण किया, कईयों का और भी किया होगा, सबकी कथा तो हम नहीं जानते। तो ये सोच रही है, अब जब ये द्वारका पहुंच गई, फिर क्या हुआ, फिर उनके बच्चों की याद आ गई उनको, इनसे कितने पुत्र भी तो उत्पन्न हुए। तो सबसे पहले प्रद्युम्न भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र थे, रुक्मिणी से जो पुत्र हुए थे प्रद्युम्न। तो अब उनको पुत्र याद आ गए भगवान के कि इन स्त्रियों का कैसा सौभाग्य, इनसे पुत्र भी पैदा हुए। क्या क्या पुत्र पैदा हुए, प्रद्युम्न, सांब, अंब, सुत, आदयः। आदयः शब्द का मतलब क्या होता है, हमने पिछले श्लोक में भी देखा था ना, आदय शब्द आया था,
किसी को याद है पिछले श्लोक में आदयः शब्द कब आया था? कौन बताएगा? सिर्फ हैंड रेस करेंगे। पिछले श्लोक में आदयः शब्द कब आया था? एक को पता है बस, खाली 60 लोगों में से सिर्फ एक को पता है कि आदयः शब्द कहाँ आया था पिछले श्लोक में। वाह, गजब के भक्त हैं आप लोग, किसी को पता ही नहीं चला आदयः। आदयः का मतलब होता है और भी बहुत कुछ इत्यादि। हिंट दे रहे हैं हम आपको, और भी बहुत कुछ। ये पिछले श्लोक में बोला था आदयः। पिछले श्लोक पे जाने की जरूरत नहीं, इतना तो याद रहना चाहिए। हाँ जी प्रभु जी, आपने वर्ड हैंड यूज रेस किया करो, था। हैंड रेस हाँ जी। करो। कहाँ बोला था और भी बहुत कुछ? 2 लोगों को याद आया। और 58 लोगों को क्या हुआ? 3 लोगों को, रंजना माता को भी याद आ गया, सुधा माता को भी याद है, और सुमित प्रभु को याद है। और बाकी कहते बड़ी मन प्रसन्न हो गया गुरुजी, आपकी कथा सुन के अंतरात्मा तृप्त हो गई। माता आदेय शब्द कहाँ आया था प्रभु जी? आदेय शब्द ये तो याद नहीं, लेकिन मन बड़ा प्रसन्न हुआ हमारा, बहुत अच्छा लगा। कथा में कुछ याद है? तो याद तो कुछ नहीं रहता हमको, लेकिन बड़ा आनंद आता है। तो ऐसे आनंद का क्या कीजिएगा, कुछ याद भी तो रखना चाहिए बातों को। कम से कम 50% लोगों को तो याद रहना चाहिए था। 30 हाथ तो खड़े होते, ये तो 4 हाथ खड़े, तो 10% भी नहीं है। क्या गति है बताइए? ऐसे कथा करने वाला वक्ता बकता चला जाएगा और श्रोता सोता चला जाएगा, तो कैसे काम होगा बताइए? 5 लोगों को याद है बस। 6 हाथ भी खड़े हो जाते तो 10% नंबर तो आ जाते। ये नंबर मेरे आ रहे हैं, आपके नहीं आ रहे हैं। ये मेरे नंबर आ रहे हैं। 10% मार्क्स आए बस खाली। कथा याद ही नहीं रहती किसी को। चलो 6 हाथ खड़े हो गए, शुक्र है भगवान का। चलो सुमित प्रभु बताएंगे। प्रभु जी आपने बताया था ना, जैसे मतलब भगवान की बांसुरी, मुस्कान, मुकुट वगैरह, और भी मतलब आपने कुछ बताया था ऐसे, है ना? धन्यवाद। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। हरे कृष्णा, अभी आ रही है? हाँ जी। जी प्रभु जी। हाँ, कुछ आ नेटवर्क रही है एरर। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम बात करें आदय शब्द, तो सुमित प्रभु जी ने कहा बांसुरी इत्यादि, तो ये उत्तर नहीं है। उत्तर क्या है, कौन बताएंगे? चंपा माता बताएंगे। सूतो आदायो सूतो की पुत्रो, ऐसे सूत के बोले थे आप। पुत्र। हाँ। बहुत अच्छा, धन्यवाद माता जी का भी गलत जवाब देने के लिए। रंजना माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन प्रभु जी इसमें जैसे और भी बहुत कुछ, मतलब इसमें यही है कि मतलब भगवान के साथ जो उनका संबंध था, उनके जो पत्नियों का संबंध था, तो उसमें बहुत कुछ मतलब उनका वैसे अंतरंग संबंध था, जैसे स्वकीय संबंध था। तो मतलब वो मतलब पुनः पुनः जैसे उनका आलिंगन करती थी, चुम्बन लेती थी, इस तरह से उनके साथ बहुत तरह का संबंध था। धन्यवाद रंजना माता जी का भी गलत जवाब देने के लिए। प्रभु जी आप श्लोक पिछला कर दोगे? प्रभु जी मैं बताऊं क्या? हरे कृष्णा। तो चीटिंग हो जाएगी ना। मुझे पता है सुधा माता, आपको तो आंसर पता ही है, पहले मैं गलत जवाब सुनना चाहता हूँ। हाँ, सोनाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो आपने बोला था कि वो जो रानी होने से क्या क्या किया होगा, ऐसे यज्ञ, व्रत,
स्नान और भी बहुत कुछ किया होगा इस। व्रत स्नान आदि किया होगा, बहुत अच्छा। हाँ सुधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पहले तो आपसे आज्ञा चाहती हूँ, मैं आपसे बिना बताए खाटू श्याम जी में बैठी हूँ आश्रम के अंदर कमरे में, क्या तो वहां बात से है, मैं खाटू क्लास ले रही श्याम हूँ। और हरे प्रभु जी कृष्णा। मेरे पास कोई किताब नहीं है, कुछ नहीं है। आज मैं अपने दिमाग से ही बोलूंगी, जो भी बोलूंगी, जो भी चलो मुझे थोड़ा बहुत याद है। प्रभु जी वो आपने बताया था ना, यज्ञ, पूजा, अर्चना, कीर्तन, हवन और भंडारा, ये सब ईश्वर के लिए हमें अर्पण करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो बताया था, बहुत अच्छा। प्रीति माता। यही उत्तर था प्रभु जी मेरा भी, कि वो उनकी जो पत्नियां हैं भगवान की, जिनके साथ उनका पानी ग्रहण हुआ है, तो उन्होंने कैसा क्या व्रत किए होंगे, क्या स्नान, क्या यज्ञ किए होंगे, क्या मतलब उन्होंने पूजा की होगी, तो आदि और पता नहीं क्या क्या किया होगा, जिसके कारण वो भगवान की पत्नियां बनी है। धन्यवाद। इसके अलावा कोई उत्तर है किसी के पास? जिसका सेम उत्तर है वो लोग हैंड डाउन कर लीजिए। रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रद्युम्न, सांब, अंब ये जैसे संतान थे, तो दूसरे संतानें जैसे कि बाकी की रानियों से जन्म लिए हुए संतानें, इसके लिए आदेश शब्द आया प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो हाँ मनीषा माता जी। पहली संतान। ठीक है, तो सही जवाब जो है ये सुधा माता और सोनाली माता, प्रीति माता, इन लोगों ने दिया है। सही उत्तर ये देखो, ये श्लोक है हमारे पास, यहाँ पे बताया था नूनम व्रत स्नान आहुत आदिना। आदि ने, ये शब्द आया था, आदि ने। पिछले जन्म में क्या नूनम मतलब पिछले जन्म में निश्चित रूप से क्या व्रत, स्नान, हुत और आदिना, कि इन स्त्रियों ने पिछले जन्म में व्रत किए, स्नान किए, आहुतियां दी और आदिना और भी बहुत कुछ किया होगा। यहाँ पे आदिना शब्द आया था, बताया तो था, इतना इतना डिटेल में सब समझाया था, किसी को कुछ याद ही नहीं रहता। प्रभु जी आपने आदिया आदिया बोल, आदिना तो बोलते हैं, आदिना हाँ आदिना, आदि कहाँ बोला था मैं? देखो यहाँ लिखा है आदिया, आदिना, ये आदिना, देखो आदिना भाई। हाँ, जो बहुत सारे उन्होंने व्रत किए थे, तपस्या की थी। आदिना। यस यस जी प्रभु हरे जी, कृष्णा प्रभु जी। क्षमा कर दीजिएगा प्रभु प्रभु जी जी। यहाँ पे जो आदेश शब्द है वो आदि या इत्यादि के अर्थ में नहीं आएगा। इत्यादि इत्यादि मतलब बाकी जितने संतानें उनकी इत्यादि इत्यादि, ऐसा नहीं आएगा। आ सकता है। हमने तो प्रश्न ये किया ही नहीं ना कि यहाँ पे किस लिए आया है। हमने प्रश्न ये किया कि पिछले जन्म में कहाँ आया, पिछले जन्म में कह रहा हूँ, पिछले श्लोक में ये कहाँ सुना था आपने ये शब्द, वो हमने प्रश्न किए थे। जी तो जी हाँ, पिछले जन्म बार बार मुंह से निकल रहा है, तो पिछले श्लोक का भी रिवीजन साथ में हो जाएगा कि भाई पिछला श्लोक किस किसने ध्यान से सुना। जिसने ध्यान पूर्वक पिछली क्लास सुनी थी वो सब ने आंसर दे दिया, तो उन्होंने ध्यान से सुना था। तो लेकिन या तो कोई प्रश्न नहीं समझ पाए ठीक से, या तो उत्तर नहीं याद रहा, तो यहां पर भी आदिना शब्द आया है। ये देखो यहाँ पे आदया आया है, सुत आदया, वहां आदिना था, यहाँ आदया। आदया का मतलब भी वही होता है जो आदिना का मतलब था, अर्थात आदि इत्यादि। जैसे कि प्रभु जी ने बताया अभी, आदि, आदया का मतलब भी आदि। तो सुत का मतलब होता है बच्चे, और आदि मतलब और भी बच्चे, तो आदि संतानें, और भी संतानें, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। धन्यवाद जिन्होंने सही जवाब दिया, जिन्होंने गलत जवाब दिया उनका भी धन्यवाद कि कम से कम उन्होंने प्रयास किया, हैंड रेज किया। लेकिन जो हैंड रेज ही नहीं करते हैं, जो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, मुझे लगता है वो लोग मोबाइल पे क्लास अटेंड करके और मोबाइल को कहीं पटक देते हैं और कहीं दूर ही चले जाते हैं, किधर और ही चले जाते हैं। टेस्ट लेके देखते हैं कौन कौन अभी है अपने फोन के आसपास। मैं जिनका नाम लूंगा उन्होंने बस हरे कृष्णा बोलना है। हाँ, पुष्पांजलि माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मोतीलाल प्रभु। मेघा हरे माता। कृष्णा प्रभु जी, वीडियो चालू है हमारा तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। रीना पानी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विवेक कुमारी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। सरिता पिसाल माता। हरे कृष्ण प्रभु जी।
स्निग्धा माता, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उर्मिला माता, जी राम। स्वप्ना माता, हरे कृष्ण प्रभु जी। सुश्री माता, सुषमा बाग माता, सुप्रिया माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। 3 एब्सेंट हो गए, देखो अभी देखो और कितने होंगे। सुनीता ठाकुर माता, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। सुमिता कुमारी माता, सुमित्रा कुमारी माता एब्सेंट। सुमिता सिन्हा माता, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सुमित कुमार प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। सुजाता मोहपात्रा, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सुधाकर प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो बेटी को मैंने मुंह धुलाने गई थी। हरे कृष्ण। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सोनम माता एब्सेंट। शिखा माता, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। शमिका माता, हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है। रेखा बंडाले माता, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राधिका शानभग माता, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राधा माता एब्सेंट। प्रवीणा माता, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पद्मजा माता, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मीनाक्षी शर्मा माता एब्सेंट। मीनाक्षी रावत माता, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मंजू सिंह माता, जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। मनीषा माता, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मणिमंजरी माता एब्सेंट। मनाली माता, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मामुनी माता, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोमल माता, कोमलप्रीत माता, हरे कृष्ण प्रभु जी। कामिनी माता, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जयश्री माता, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धर्मराज प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दीपा कुमारी माता, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बिन्नी माता, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बेबी माता, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत आर्यन प्रणाम। कक्कर प्रभु, आर्यन प्रभु एब्सेंट। अंजू शर्मा माता, हरे कृष्ण प्रभु जी। अंजलि माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। लगभग 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो एब्सेंट है इस समय। देखो मोबाइल हरे में कृष्ण क्लास प्रभु अटेंड जी, करने में। मैं अटेंड की है प्रभु जी, अपर्णा गुप्ता। हाँ, आपने मेरा नाम नहीं लिया। जिन्होंने मेरे जिन्होंने क्वेश्चंस के आंसर दिए थे उनका नाम नहीं लिया मैंने, क्योंकि वो तो प्रेजेंट है ही। जो लोग हैंड रेज नहीं कर रहे थे मैं उनका अटेंडेंस ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या शब्द आया? या वीर्य शुल्केन ऋता स्वयंवरे, या वीर्य शुल्केन ऋता स्वयंवरे। स्वयंवर से ऋता अपहरित करके लाई गई थी या ये स्त्रियां। प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान ही सुष्मिनः, और शिशुपाल आदि राजाओं का भगवान ने मान मर्दन किया जो कि बड़े शक्तिशाली थे। और क्या? प्रद्युम्न सांब अंब सुत आदयो। तो ये भगवान के कौन कौन से पुत्र थे? प्रद्युम्न, सांब, अंब, ऐसे अनेक जो संतानें थी। क्या? अपरा, अपरा मतलब अन्य स्त्रियों से, अन्य स्त्रियों को। पहले तो बताया जो ये प्रद्युम्न, सांब इत्यादि थे ये सब इनसे उत्पन्न किए, इन रानियों से, इन स्त्रियों से। और अब बाकी और की बात बता रही, अपरा और भी थी स्त्रियां, उनको कैसे लाए थे भगवान? अपरा या च, जो कि क्या? आहृतः, जो एक दूसरे प्रकार से लाई गई थी। कैसे? भौम वधे, भौम कहते हैं, वैसे तो राजाओं का वध लिखा है यहाँ पे, लेकिन भौम का मतलब भौमासुर का वध करके लाई गई थी।
सहस्त्रचा, हजारों। हजारों ऐसी थी। यहाँ देखो शब्द आया ना, सबसे पहला शब्द जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो है सहस्त्रशाह। सहस्त्रशाह का मतलब होता है ऐसे भी हजारों थी। जो कैसी लाई गई थी? भौम वधे, भौमासुर का वध करके लाई गई थी। भौमासुर कौन था? भौमासुर ने लगभग 16,000 अलग अलग युवा राजकुमारियों को अपहरण कर रखा था, एक गुफा में डाल देता था उनको, और सोचता था कि मैं इन सब से विवाह करूंगा। अभी खाली कामना कर रहा था विवाह करने की, विवाह किया नहीं था। तो बड़े बड़े राजघराने की सुंदर सुंदर राजकन्याएं उसने लगभग 16,000 वहां इकट्ठी कर रखी थी, और वे सभी की सभी सोचती थी कि भगवान हमें आके बचाए इसके चंगुल से। तो भगवान सत्यभामा के साथ आए थे और भगवान ने भौमासुर का वध किया था। तो भौमासुर का वध, वैसे तो बताते हैं भौमासुर का वध वास्तव में, भौमासुर को नरकासुर भी कहते हैं। एक्चुअली में नरकासुर का वध भगवान कृष्ण ने नहीं किया था, ये सत्यभामा जी ने किया था। उनको नरकासुर मर्दिनी भी कहते हैं, इसीलिए। वो सत्यभामा एक ऐसी पत्नी थी भगवान की जो युद्ध भी करती थी उनके साथ। क्षत्रियों के राज्य में क्या होता था कि राजा की कई पत्नियां होती थी, तो राजा जो है अपनी सभी पत्नियों से प्रेम करता था, जो बड़ी हम्बल होती थी, बड़ी सेवा करती थी। लेकिन कह लीजिए जो पत्नी सेम प्रोफेशन की होती है उससे प्रेम थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे आजकल क्या चलता है, जो क्रिकेट खेलने वाले वो क्रिकेट खेलने वाली पत्नी से विवाह करते हैं, जो डॉक्टर लाइन में वो डॉक्टर पत्नी से विवाह करते हैं, जो टीचर है वो टीचर से। क्यों? क्योंकि विवाह के बाद में वो ज्यादा बातें कर पाते हैं, उनके पास कॉमन टॉपिक्स होते हैं और एक दूसरे को प्रोफेशन को समझते हैं। सिंगर लोग सिंगर से ही विवाह कर लेते हैं। तो भगवान की बाकी सारी रानियों की अपेक्षा सत्यभामा थोड़ी अधिक प्रिय थी भगवान को। सत्यभामा से भगवान का अलग ही प्रेम था। एक तो कारण ये था कि वो शत्राणी थी और वो भी युद्ध कला में निपुण थी, वो भी बहुत अच्छे से युद्ध कौशल जानती थी। तो भगवान कई बार उनको अपने साथ ले जाया करते थे युद्ध में, जबकि बाकी रानियों को नहीं ले जाते थे। तो गरुड़ पे सवार होकर सत्यभामा भगवान के साथ गई थी और वहां से सत्यभामा जी ने भौमासुर का वध किया था। तो एक तो ये लीला आती है, और तो खैर यहाँ पे ऐसा और भी कई कारण थे। सत्यभामा एकमात्र ऐसी रानी थी भगवान की जो कृष्ण को अपने पति की तरह देखती थी, भगवान की तरह नहीं। बाकी सारी रानियां भगवान को भगवान की तरह सुबह में पूजती थी, उनके चरण पखारती थी, उनको सब। लेकिन सत्यभामा ऐसी थी जो वो भगवान से रूठती थी, भगवान से नाराज होती थी, भगवान से डिमांड करती थी, भगवान में कमियां निकालती थी, भगवान को ताने देती थी। अब देखो बाकी रानियां भगवान को ताने नहीं देती थी, विशेष रूप से रुक्मिणी तो बहुत ही भगवान का आदर सत्कार करना। और ये जो 16,000 लाई गई थी, ये तो बेचारी वैसे ही तो कह लो कि कर्जे में डूबी हुई थी। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इनका विवाह कैसे हुआ भगवान से? जब भौमासुर का वध हो गया तो भगवान ने इन सबको मुक्त कर दिया, राजकुमारियों को। तो भगवान ने कहा अब आप सब मुक्त हैं, आप अपने अपने घर जाइए। तो ये सारी की सारी पहाड़ी पर चढ़ गई कूदने के लिए। इन्होंने कहा अब हम क्या करेंगे, हम आत्महत्या करेंगे। तो भगवान ने कहा भाई आप आत्महत्या क्यों करते हो? तो उस जमाने की बात है, पहले के जमाने में ऐसा माना जाता था कि कोई कन्या अगर एक रात्रि भी घर से बाहर बिताकर आई किसी पर पुरुष के साथ, तो कोई उससे विवाह नहीं करेगा, कोई भी उससे विवाह नहीं करता था। उसको अशुद्ध माना जाता था कि वो अशुद्ध हो चुकी है, ऐसा रिवाज था पहले। केवल कौमारी से ही विवाह होता था, कौमारी कन्या से। तो इसीलिए स्त्री के एक से ज्यादा पतियों का वर्णन किसी भी शास्त्र में नहीं दिया गया कि स्त्री एक से ज्यादा पति रखे। बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में कहीं कहीं हम द्रौपदी या कहीं एक दूसरा सुनते हैं। लेकिन आपको पता है द्रौपदी का भी जब विवाह होना था 5 पतियों से, वहां भी ये समस्या आई थी कि शास्त्र में विधान है कि कौमारी का ही विवाह हो सकता है। किसी का कौमार्य भंग हो गया उसके बाद उस कन्या से विवाह नहीं हो सकता। तो भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद, पिछले जन्म की बात है, जब उन्होंने कहा था मुझे पति दो पति दो पति दो पति दो पति दो, तो शिव जी ने कहा तथास्तु तुम्हें 5 पति मिलेंगे। तो उन्होंने कहा 5 पतियों से विवाह कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले पति के साथ कौमार्य भंग हो जाएगा तो दूसरी के पास मैं कैसे जाऊंगी। तो शिव जी ने उन्हें वरदान दिया था आपका कौमार्य 5 बार भंग होएगा। तो कोई ये ना सोचे कि द्रौपदी का हुआ तो हम भी कर लेंगे, कोई कर लेगा। ये बड़ी विशेष परिस्थिति में ये नियम बनाए गए थे। तो कुमारी कन्याओं का ही विवाह होता था। तो जो घर से बाहर रात को रहकर आई है
अब ये जो है बड़ा पेचीदा है कि वो शुद्ध है या कौमार्य उसका है नहीं है, तो खैर इस वजह से उससे कोई विवाह नहीं करता था। तो उन राजकुमारियों ने कहा अब हमसे विवाह तो कोई करेगा नहीं, विवाह हमारा होएगा नहीं, और हमारे घर के लोग हमें रखेंगे नहीं, परिवार के लोग कहेंगे तो असुर लेकर गया था इनको, तो कलंक लगेगा घर के ऊपर भी, हमें कोई अपनाएगा नहीं, तो हम मर ही जाएं, वही ज्यादा अच्छा है। तब भगवान कृष्ण ने कहा आप सब चिंता मत कीजिए, मैं आपको अपनाऊंगा, मैं आप सबसे विवाह करूंगा, आप इसे शरीर मत त्यागिए। तो कृष्ण भगवान ने उन पर तो दया ही दिखाई थी और उन सबसे शर्त भी रखी थी। ये भी कथाएं बड़ी आती हैं कि कभी भी आपसे कोई गलती हुई, अगर किसी भी आप में से एक से भी गलती हुई, तो मैं पूरी 16,000 की 16,000 का त्याग कर दूंगा। तो आगे चलकर एक से गलती हुई थी, एक रानी से कुछ कोई सांब से गलती हो गई थी, सांब से कुछ उनका प्रेम संबंध हुई, ऐसा कुछ वर्णन आता है, पर इसका वर्णन हमें प्रामाणिक शास्त्रों में इतना नहीं मिलता, तो भगवान ने उन सबका त्याग कर दिया था। या ये दंत कथाएं अलग अलग जगह पर आती हैं, पर फिलहाल हम भागवत पढ़ रहे, भागवत में तो ऐसा वर्णन नहीं है। तो खैर भौम वधे सहस्त्रशः, तो ये 16,000 तो भगवान के साथ बिल्कुल ऐसे रहती थी जैसे दासियां रहती हैं, और जो भगवान की मुख्य 108 पत्नियां थी वो भगवान के साथ थोड़ा ज्यादा माधुर्य रूप से जुड़ी हुई थी। उनमें भी जो 8 महापटरानियां थी भगवान की, रुक्मिणी, जामवंती आदि, ये भगवान के साथ बहुत ज्यादा दाम्पत्य जीवन बिताती थी, भगवान का श्रृंगार करती थी, भगवान इनका भी श्रृंगार करते थे, सब इनके साथ होता था। लेकिन कह लीजिए हम्बल रहती थी, ये थोड़ी सी विनम्र होकर रहती थी। लेकिन सत्यभामा ऐसी थी, सत्यभामा भगवान के साथ बहुत बिल्कुल पति की तरह रहती थी। वो ये जैसे कहते हैं ना, ब्रज में यशोदा मैया डंडे मार देती थी भगवान को, इस तरह से सत्यभामा भगवान को ताने मारती थी। और तो सत्यभामा से भगवान को पूरी फीलिंग आती थी कि वो एक पति हैं, सिर्फ एक पति हैं अपनी पत्नी के। और सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए भगवान कभी इंद्र से लड़के आते थे, कभी उनसे कभी रुक्मिणी के लिए एक बार वो पारिजात ले आए, उनके बाल में लगा दिया, तो सत्यभामा नाराज हो गई, इनके लिए लाए, मेरे लिए तो पूरा पेड़ लाना पड़ेगा अब आपको। तो भगवान को इसलिए भी ये बहुत पसंद थी। तो खैर यहाँ पे वर्णन आ रहा है, प्रद्युम्न, सांब, अंब, सुत आदयो, ऐसे बहुत सारे बच्चे इनके हुए इन रानियों से। और अपरा, इनके अलावा और भी स्त्रियां थी जो कैसे लाई गई थी, भौम वधे सहस्त्रशः, तो भौमासुर का वध करके, या कह लीजिए अनेक राजाओं का वध करके हजारों और भी लाई गई थी। क्या? या हृता, हृता का मतलब हमने ऊपर बताया, हृता मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? हृता हरण करके, हरण करके, हृता मतलब हरण करके। तो हरण तो ऊपर भी हुआ, हृता, यहां भी हरण हुआ, और हरण नीचे भी हुआ, हृता। तो ये उठा के लिया है, हाँ, चोरी करके लिया है, अपहरण करके लिया है, किडनैप करके लिया है, कुछ भी कहिए। तो मेरा अब सबसे प्रश्न ये है कि जब हृता हृता ही है, तो इस हृता में और इस हृता में क्या अंतर है? दो बार क्यों आ जाइए हृता हृता? जहाँ बड़े बड़े पराक्रमी थे उठा के ले आए थे। अपर्णा माता बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, फर्स्ट गीता रुक्मणी माता को जो स्वयंवर में से उठा के लाए थे शिशुपाल और उनके भाई को हराते, उसके लिए आया है। और लास्ट में जो गीता आया है वो जो भौम राक्षस थे उनको उनसे प्रभु जी ने युद्ध करके 1000 रानियों को जो उन्होंने उनकी बंदियों से छुड़ाया था। वेरी गुड। जिसका यही जवाब है वो सब हैंड डाउन कर दें। इसके अलावा किसी के पास कोई जवाब है तो हैंड रेज रखे कि ऊपर वाले हृता में और नीचे वाले हृता में क्या अंतर है। ये हृता शब्द 2 बार हुआ, एक ही बार बोल देते हृता। मंजू सिंह माता। मंजू प्रसाद माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। पहला हेतु तो हुआ कि रुक्मिणी के द्वारा पत्र लिखकर भेजा गया और उनके भाइयों को हराकर भगवान ने लेकर आए। और दूसरी हेतु हुआ कि जो कैद में थी राजकुमारियां जो कि दयनीय स्थिति में थी, उनको बचाना बहुत जरूरी था। भौमासुर का वध करके लाया गया। हरे कृष्ण।
बहुत धन्यवाद माता जी। तो हमने कहा जिसका ये उत्तर है वो हैंड रेज ना करे, वो सब हैंड डाउन कर ले जिसका यही उत्तर है कि पहले वाला रुक्मिणी के लिए है जिसको भगवान स्वयंवर से लेकर आए थे, और दूसरे वाला उनके लिए है जिनको भगवान बड़ी दयनीय दशा से भौमासुर का वध करके लाए थे। ये उत्तर तो आ चुका है। इसके अलावा कोई उत्तर है कि ऊपर वाला हृता और नीचे वाला हृता कैसे अलग है, तो ही हैंड रेज रखे, सिर्फ बाकी लोग हैंड डाउन करें। पूर्वक प्रभु जी बलपूर्वक उठा कर लाए थे। हैंड रेज करना होता है माता, हैंड रेज। हाँ, अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पहला वाला हृता जो भगवान के द्वारा अपहरण करके लाए हुए थे या स्वयंवर से, दूसरा वाला हृता जो भौमासुर ने अपहरण करके जिन स्त्रियों की अपने पास रखा था, बंधक रखा था 16,100, वो हृता जो भौमासुर द्वारा अपहरण करके जबरन उनको कैद में रखा गया था, उनका उद्धार किया था भगवान। हरे कृष्ण। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। वही उत्तर बार बार आ रहा है। मेरी फिर से प्रार्थना आप सब भक्तों से है, जिसको यही उत्तर देना है वो आ चुका है। इसके अलावा कोई उत्तर है तो वो भक्त लोग हैंड रेज करेंगे। जिन्होंने यही वाला उत्तर देना है कि ऊपर तो रुक्मिणी की बात चल रही जिनको अपहरण करके भगवान लाए थे, नीचे बात चल रही जो भौमासुर ने अपहरण की थी उनको इस तरह से लाया गया, इसके अलावा कोई उत्तर है तो हैंड रेज करेंगे। सुजाता माता। सुनीता माता, आप हैंड रेज नहीं करते, आप सीधा बोल जाते हो, ऐसे नहीं करते। अच्छे बच्चे बनते हैं, अच्छे बच्चे हैंड रेज करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। शाबाश, वेरी। पहला रुता वो बलपूर्वक था, ये सेकंड वाला वो अपने तरफ से खुद आए थे, वो भगवान शिव करके आए। रुक्मिणी क्या अपनी रुक्मिणी की इच्छा के बिना भगवान रुक्मिणी को बलपूर्वक लाए थे? वहां पर नहीं प्रभु जी, सॉरी। नहीं, चलो अच्छा ट्राई किया, धन्यवाद आपका। हाँ, संपा माता। प्रभु जी, पहले वाला तो बलपूर्वक ले गई थी, और ये वाला नीचे वाला या च आहुता, यही है। ए या च आहुता, ए व अरिता। मतलब या च आहुता, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि आहुता या ये है यहाँ पे या हाँ, चा आहृता। आहुता ये भी ले गई थी। आहुता ये भी इसी प्रकार ले गई थी। चलिए, धन्यवाद माता जी का भी। मोतीलाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऐसा प्रभु जी जो रुक्मिणी को स्वयं हर के लाए थे और सोमासुर का मतलब उसको मार के लाए थे। भौमासुर को मार के लाए थे। भौमासुर था, नाम भूल गया। मोतीलाल प्रभु, आपकी आवाज कट रही है, आप अपना वीडियो ऑफ करेंगे? बहुत अच्छा प्रभु जी। भौमासुर को मतलब उससे लड़ाई करके मतलब उसको उसकी हत्या करके लाए थे, मतलब उसको जीत कर लाए थे, उनका उद्धार किए थे। वहाँ उद्धार किए थे, यहाँ मतलब हरण करके लाए थे। हाँ, ये शब्द देखो, ये प्रभु जी ने पकड़ा। यहाँ पे प्रमथ्य है, यहाँ पे वध नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है? सिर्फ मान भंग हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वधे है, यहाँ पे वध हुआ है। तो यहाँ पे वध करके लाए, वहां पे जो है ये करके लाए हैं, केवल प्रमथ्य, केवल मान भंग करके लाए हैं। एक तो ये डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस जो पहले वाले भक्तों ने बताया, यहाँ तो स्वयंवर से उठाकर लाए हैं, स्वयंवर में से लाए हैं, और यहाँ पर कैसे लाए हैं? यहाँ पे भौमासुर की चंगुल से लाए हैं। तो इसमें भी अंतर है, स्वयंवर और चयन। तो दो डिफरेंसेस हमने अभी तक स्पॉट किए। पहला डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस ये है कि भगवान स्वयंवर से लाए थे यहाँ पर, और यहाँ पर भौमासुर की कैद से लाए थे, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस है यहाँ पे प्रमथ्य है, यहाँ पे केवल मांग भंग हुआ है, और यहाँ पे वध करके लाए हैं। ये दो डिफरेंस, ऐसे डिफरेंस देने होते हैं। ये होता है तरीका आंसर देने का। बिल्कुल सही जवाब।
और इसके अलावा कोई उत्तर है किसी के पास? कोई थर्ड डिफरेंस देना चाहता है? सुमित प्रभु। ठीक है, प्रेम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु, पहला का अर्थ है कि ना बलपूर्वक और दूसरा बुद्धि 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 पहला बलपूर्वक है और दूसरा कैसे है? बुद्धि का उपयोग किया गया। दूसरे में बुद्धि का प्रयोग किया, पहले में बल का प्रयोग किया है। पहले में बुद्धि के बिना भगवान ने बस बल मार के ऐसे मार दिया सबको। प्रभु जी आप चलो ये भी अच्छा उत्तर था, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रेम प्रभु। प्रभु प्रेम जी, प्रभु जी आपने आप बड़े बताया दिनों से दिख नहीं रहे यहाँ पे। प्रभु जी वो के एग्जाम चल रही है इसलिए आ नहीं पा रहा था। ऐसे नहीं छुट्टी मारनी होती है। अब आपको हम अगली बार आपने छुट्टी मारी तो फिर हम आपको फाइन लगाएंगे। हाँ, फाइन भरना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो दो ही प्रभु जी एक और रखे हम। हाथ उठाया करो, हैंड रेज किया करो, सभी हैंड रेज करके बोला करो। हाँ, मीनाक्षी माता। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे रुक्मणी माता जी थे, तो रुक्मणी माता जी तो प्रेम में थे, मतलब कृष्ण भगवान के, तो वो चाहते थे कि भगवान उनको बचाए। और जो 16,000 कन्याएं थी, वो डर के मारे कि भय के मारे कि अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, तो इस उससे उन्होंने भगवान को हाँ, वेरी गुड। ये भी देखो एक डिफरेंस बताया माता ने। वहां पे क्या था? वहां पे लव लेटर लिखा गया था, प्रेम था, उधर प्रेम संबंध में हुआ था, और यहाँ पर भय के कारण हुआ था कि हमें कोई, मतलब दया कह लीजिए। यहाँ पे तो भगवान का क्या है? प्रेम रस है। यहाँ तो प्रेम रस है और यहाँ पे दया का भाव है, दया रस है। इधर ये थोड़ा सा अंतर है कि वहां पे प्रेम है, यहाँ पे दया है। ये भी अच्छी बात। एक जो डिफरेंस है ना, वो बहुत सिंपल है, पर किसी ने ट्रिग नहीं किया। वो इतना सिंपल डिफरेंस है, मैं बताऊंगा आपको, गया अरे ये तो है ही, लेकिन वो डिफरेंस कोई बता नहीं पा रहा। बड़ा ही सिंपल है आंसर उसका, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। छोटी बच्ची भी बता सकती है, 2 साल की। प्रीति माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी वो शायद वो डिफरेंस यही है कि जो पहले वाला हरण है वो पटरानियों के लिए है, बाकी वाला जो हरण है वो कॉमन 16,100 जो छुड़वाई थी उन्होंने भौमासुर से, जो वराह और भूदेवी का पुत्र था, उनके लिए है। हाँ, वो पहले पहले वाला वाला तो 8 है। पहले जो उनकी मेन 8 रानियां थी, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, नगनजीती, कालिंदी, भद्रा, मित्रवंदा, लक्ष्मणा, तो उसमें जो उन्होंने रुक्मणी, जामवंती और नगनजीती का अपहरण किया था, उन 3 के लिए पहले वाला हिता है कि उनकी अपनी इच्छा से उन्होंने वो किया है भगवान ने। और दूसरे वाला जो है वो 16,100 के लिए है, जो भौमासुर ने बंदी बनाई थी, और वो हरण पर्पस से नहीं गए थे, उनको जस्ट छुड़वाने के पर्पस से। भौमासुर ने अपनी बंदी बनाना चाहता था, पर वो बंदी बनी नहीं उनकी। हाँ, वही प्रभु जी। तो वो भगवान ने उनको छुड़वा लिया, तो वो हरण पर्पस से नहीं गए थे, जस्ट उनको छुड़वाने के पर्पस से गए थे। और फिर वो जो है लेकिन उनके उद्धार के लिए उनको उन्होंने पत्नी रूप में स्वीकार कर मुझे लिया। लगता है ये पहले वाले में ही आ जाएगा, जो पहला पॉइंट था। यहाँ पे तो स्वयंवर से प्रेम प्रसंग में जो था, और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे भौमासुर के कैद से निकाला है। तो ये पहला वाला डिफरेंस था हमारा। पहला जो अपहरण हुआ है वो स्वयंवर से हुआ है प्रेम के कारण, दूसरा वाला कैद से हुआ है। प्रभु तो जी मैं ये बोल रही थी कि वो पटरानियों के लिए है और ये बाकी सेकेंडरी रानियों के लिए। हाँ, ये भी ठीक है। वीर्य शुल्केन हृता, बिल्कुल। धन्यवाद माता जी। ठीक है, काफी आंसर्स हो गए, अब बस खाली बेबी माता का लास्ट आंसर लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे लगता है उन थी या फिर वो राजकुमारियां थी, उनकी प्राप्ति रक्षा के लिए और समाज में एक उदाहरण स्थापित करने के लिए दिनहीन की भी रक्षा की जानी चाहिए और उन्हें भी वही शासित वाला किया पॉइंट घुमा घुमा के बोल रहे हैं। ये पॉइंट हो चुका है जी, कि वहां पे तो जो है ये फर्स्ट पॉइंट में भी हो गया था कि उधर कैद से छुड़ाया है ये, और ये फोर्थ पॉइंट में भी हो गया था कि उधर दया दिखाई भगवान ने, समाज में उनका नाम खराब हो रहा है इसलिए। तो ये वाला पॉइंट जो है ये हो चुका है। ठीक है, अब और कोई पॉइंट नहीं होंगे। धन्यवाद सभी का। तो काफी सारे पॉइंट्स हो गए। एक पॉइंट प्रभु जी एक पॉइंट है कि यहाँ अकेले, वहाँ अकेले थे, यहाँ पति पत्नी दोनों ने छुड़ाया था।
मगर ये श्लोक में नहीं है ना। ये भी अच्छा पॉइंट है वैसे। वहां अकेले ही लेकर आए थे, इधर पति पत्नी साथ में। वो पत्नी को पता नहीं था ना पति ये करने भी जा रहे, नहीं तो पत्नी पहले ही ना जाती, उन्हें लेकर ही ना पता था जाती। प्रभु जी, पता था पति को, उनको वरदान का पता था, पत्नी जी तब गई थी साथ में। देखो कितनी महान पत्नियां, ऐसी पत्नियां कहाँ मिलती हैं आजकल, जिन्हें पता है कि पति क्या करने जा रहा है, दूसरी ओर लेने जा रहा है, 16,000 लेने जा रहा है इकट्ठी, इतनी सारी सौतें लेने जा रहा है, फिर भी पत्नी खुद जाके उनको छुड़वा रही है। अगर हम में से कोई होती, आप में से कोई साधना भक्ति वाली माता होती, आप तो चक्र मारकर उन 16,000 को ही मार देती। अगर आप नहीं प्रभु जी, वो 16,000 को छोड़ाने के लिए नहीं, भौमासुर को जो वरदान मिला था यह जानकारी थी उनको। अच्छा, वो वाली जानकारी नहीं थी उनको भी? उनको छोड़ाने तो गए थे, उनको भी शादी की नहीं जानकारी थी, वो तो बाद में हुआ, वो मजबूरी में हुआ। अगर शादी की जानकारी होती तो उन सत्यभामा तो कभी ना जाने देती, कोई दूसरी तो फिर भी ले जाती। सत्यभामा को पता होता वहां जाके 16,000 ब्याह करके आ जाएंगे, वो कभी जाती ना उनके साथ में। ठीक है, हाँ दीपक कुमारी माता लास्ट पॉइंट। हाँ बिन्नी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। मतलब यहाँ जो ऊपर वाला है वहां पे अपने ही संबंधियों से मतलब उनसे छोड़ के, मतलब ये अपहरण हुआ था, खुद के ही संबंधी थे, और यहाँ पे तो असुर थे। तो ये जो प्रमत्य है ये किससे हुआ है? अपने उनके अपने जीजा साले, यही घर के ससुर, इन लोगों से लड़ाइयां हुई हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे असुर से हुई है, जिसका कोई रिलेशन नहीं है उन पत्नियों से। तो ये भी अच्छा पॉइंट है। हाँ ठीक है, और तो सब सिंपल पॉइंट यार, मेन तो हो ही गए। दीपा माता कोई एक्सक्लूसिव पॉइंट है? प्रभु जी पहले वाले में हरिता मतलब बलपूर्वक लेके आए, दूसरे का मतलब है हरण करना, जो अपनाना है वो है दिया हुआ अपनाना। सेकंड वाले में क्या है, यहाँ पे आहृता है। एक शब्द देखो ये है, यहाँ पे है एक तो हृता है, हृता का मतलब है बलपूर्वक ले जाई गई, और यहाँ पे आहृता है, आहृता का मतलब होता है वो बलपूर्वक ले जाई गई थी असुर के द्वारा। ये हृता शब्द भगवान के लिए नहीं है यहाँ पे। ये अंतर था, ये किसी एक ने बोला था बीच में, बट मैंने इसको हाईलाइट नहीं होने दिया। किसने ये बोला था? किसी ने आंसर दिया था कि ये जो है ये असुर के द्वारा यहाँ पे हरण हुआ है, और वहां पे भगवान के द्वारा हरण हुआ है। ये है डिफरेंस मेन। किसी ने बोला था ये पॉइंट, मुझे याद नहीं, नाम खुद ही बता दे जिसने ये पॉइंट बोला था। मोतीलाल प्रभु जी बोला था प्रभु जी, हैं बोला था कि द्वारका रुक्मणी द्वारका की रानियों को बलपूर्वक स्वयंवर में उठा लिए थे, और शिशुपाल भगवान का अभिमान तोड़ने के लिए वो उसके मतलब जो बड़े बड़े जोधे उनके पीछे लगे हुए थे। वाला तो पॉइंट अच्छा था ही। वो वाला पॉइंट किसने बोला था? मोतीलाल प्रभु ने बोला था क्या? जी प्रभु जी। हम मोतीलाल प्रभु के लिए सभी हरि बोल करेंगे, हरि बोल। ये था मेन पॉइंट। देखो बाकी सारी दुनिया की कहानियां एक तरफ, लेकिन मोतीलाल प्रभु का दिमाग एक तरफ। यहाँ पे हृता है भगवान के लिए, जो भगवान ने हरण किया है। यहाँ पे हृता है भगवान के लिए, भगवान ने हरण किया है। लेकिन ये वाला जो हृता है ये भगवान के लिए नहीं है, ये भौमासुर के लिए है। और यहाँ पे क्या है, ये हृता नहीं है, ये आहृता है। ये शब्द जो है ये एक्चुअली में आहृता है। आहृता मतलब इसी प्रकार से ले जाई गई, ये अपहरण की गई थी, ये भगवान ने अपहरण की नहीं थी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ तो भगवान हरण कर रहे हैं सीधा सीधा। फर्स्ट लाइन में तो भगवान हरण कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड लाइन में कौन हरण कर रहा है? सेकंड लाइन में भौमासुर हरण कर रहा है। भौमासुर हरण कर रहा है, तो भगवान क्या कर रहे हैं? सेकंड लाइन में भगवान क्या कर रहे हैं इन स्त्रियों के साथ में? सेकंड लाइन में ऊपर तो भगवान ने स्त्री को डायरेक्टली हरण कर लिया, नीचे वाले में भगवान क्या कर रहे हैं? दया का भाव दिखा रहे, तो दया का भाव दिखा के। कौन से शब्द में? शब्द पे आई ना, कौन से शब्द में आ रहा है ये? नीचे वाली लाइन में भगवान क्या कर रहे हैं सखी इन रानियों के साथ? अगर आप कहते हो नीचे वाले में हैं अपरा आवृता। एक मिनट, अपरा का मतलब है अन्य स्त्रियां। इसमें तो केवल स्त्रियों का वर्णन आया, अन्य स्त्रियां, इसमें भगवान का कुछ करने का तो वर्णन नहीं है, अपरा। और जो दूसरा शब्द आपने था आहृता, आहृता भी, आहृता तो सीधा सीधा भौमासुर कर रहा है। अगर आप कहते हैं,
देखो एक बात ना, बिना बिना नाम, जब तक मैं नाम ना लूं कोई अपना माइक अनम्यूट नहीं करेगा, बीच में नहीं अनम्यूट करना है, सिर्फ हैंड रेस करके रखिए। अगर कोई आप पॉइंट रखना चाहते हैं सिर्फ हैंड रेस करेंगे, माइक को म्यूट करके रखेंगे अच्छे बच्चे की तरह। शाबाश। तो जब जब करवाते तब तो जवाब आता नहीं, जैसे जवाब आ जाता है फिर तो रहा नहीं जाता, अरे मेरा नाम पता नहीं लेंगे नहीं लेंगे, मैं मेरा नाम लिया ही नहीं, पता नहीं किस किस को, प्रभु जी मैं बताती हूँ, ये ऐसा जवाब। अरे भैया ठीक है, तुम्हें आंसर पता है, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें ही भगवत प्राप्ति होगी, तुम्हारे लिए विमान आएगा, हम सब तो नीचे लाइन में लगे रह जाएंगे, हम कब मना कर रहे हैं। पर तरीका ये नहीं होता है, आंसर पता है तो इतने उतावले नहीं होना होता, मैं जवाब दूं। कुछ कुछ भक्त होते हैं ना जो रेगुलरली हैंड रेस करते रहते हैं, उन्हें आंसर्स पता ही होते हैं, वो वही ज्यादातर बोलते रहते हैं, सबको पता है ग्रुप में वो 4-5 है, वही बार बार बोलते हैं। तो जो बाकी है ना वो सोचते हैं वैसे तो कुछ आता नहीं हमें, तो एक आधा कोई आंसर आता है तो पता नहीं हमारा नाम रह ना जाए, तो वो सीधा ही मैं बताऊं प्रभु जी ये होता है। तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हैंड रेस करके रखना है। तो हमारा प्रश्न ये है कि पहले तो प्रश्न दूसरा था, उसका आंसर मिल गया कि यहाँ पे हृता जो है ये भगवान कर रहे हैं और यहाँ पे आहृता जो है ये असुर कर रहा है। ठीक है, अब प्रश्न बदल गया है। अब प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न सुन लीजिए फिर उत्तर देना। कई भक्त बिना प्रश्न सुने उत्तर देते हैं, ज्यादातर, मैं नाम नहीं लूंगा, हर बार बिना कुछ और ये जवाब दे देते हैं। तो नीचे वाली लाइन में हमारा प्रश्न ये है, यहाँ पे भगवान इनके साथ क्या कर रहे हैं। यहाँ पे तो भगवान इनको हरण कर रहे हैं, हरण करके प्रेम दिखा रहे हैं। इधर भगवान ने क्या किया कि ये स्त्रियां आपस में क्या बात कर रही हैं कि जो लाई गई थी सहस्त्र, तो उनके साथ भगवान ने क्या किया था। अगर आप कहते हो यहाँ भी अपहरण हुआ है हृता, तो ये अपहरण भगवान ने नहीं किया। और अगर आप कहते हो इस श्लोक में भगवान भौमासुर का वध कर रहे हैं, भौम वधे ये शब्द आया ना यहाँ पे, भौम वधे, तो भौम वधे तो भौमासुर के साथ हो रहा है, गोपियों के साथ क्या हो रहा है, इसमें रानियों के साथ क्या हो रहा है। तो कौन से शब्द में आप बताएंगे कि रानियों के साथ ये जो स्त्रियां हैं इनके साथ भगवान इस श्लोक इस लाइन में भगवान क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आया? जिसको प्रश्न समझ में आया वही लोग हैंड रेज करें। हाँ मोतीलाल प्रभु। अपर्णा माता पहले का था प्रभु जी, पहले का था। कोई बात नहीं प्रभु जी। अपर्णा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो फर्स्ट सीता है वो बलपूर्वक जो कृष्ण भगवान ने उनको स्वयं उनकी इच्छा से लेके आए थे, जैसे रुक्मणी माता ये सब। और जो सेकंड अहिता है वो भौमा राक्षस जो कुंवारी राजकुमारियों को लाए थे, उनको कृष्ण भगवान और उनकी पत्नी सत्यभामा ने उस राक्षस का वध करके उन रानियों को उनसे मुक्ति छुटकारा दिलवाया था। धन्यवाद अपर्णा माता जी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। लेकिन पिछले सवाल का, हमारे सवाल बदल गया है अभी। पिछले सवाल का जवाब बिल्कुल सही है आपका, लेकिन अभी हमने एक दूसरा सवाल पूछा है। तो धन्यवाद आपका उत्तर देने के लिए। दूसरे सवाल का उत्तर किसको आता है, दूसरे वाले प्रश्न का? रंजना माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे अभी पहले तो भगवान जैसे जो किए बलपूर्वक जो लेके आए, मतलब स्वयंवर जो उन्होंने किया तो वो उनकी इच्छा से आए थे, मतलब जो इच्छा से लेके आए थे। और यहाँ पे जो भौमासुर है तो मतलब वो मतलब वहाँ पे मतलब भौमासुर को जब उन्होंने वध किया तो फिर क्या बोले मैं कहाँ जाऊंगी, मतलब मेरा तो मतलब कोई आपका भी उत्तर पहले वाले का ही है। धन्यवाद आपका भी। देखो मतलब आप दया का भाव दिखाई दे। प्रश्न नहीं सुनता कोई, प्रश्न नहीं सुनता। यहाँ पे मेरा प्रश्न ही नहीं सुना किसी ने। थोड़ा ध्यान से। सॉरी माता जी, आपको नहीं कह रहा हूँ, आप तो सही, आप जवाब सही दे रहे हो वो, लेकिन वो पिछले प्रश्न का उत्तर है। आपने जवाब दोनों, हाँ आप दोनों ने सही जवाब दिया, पर मेरा प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न सुना नहीं ध्यान से, प्रश्न कुछ और है। तो मुझे फिर से बताइए ना क्या प्रश्न किया था। प्रश्न ये है कि इस वाले लाइन में, इस वाले श्लोक में, इस लाइन में भगवान कैसे दया दिखा रहे हैं उन स्त्रियों पे, भगवान क्या व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान स्वयंवर से, हृता स्वयंवर है, भगवान यहाँ पे स्वयंवर से उनको हरण कर रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान उनके साथ क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न है। क्या क्या व्यवहार कर रहे हैं, ये प्रश्न है। तो इस पे जो है हैंड डाउन कर लीजिए। अगर किसी को अब की बार मैं डांट दूंगा, अब की बार मेरा सबर का बांध टूट गया, अब की बार किसी ने वही वाला जवाब दिया, ऊपर वाले में ये हो रहा है, नीचे वाले में वो हो रहा है, तो फिर आप संस्कृत में श्लोक सुनेंगे। हाँ संपा माता जी। प्रभु जी सेकंड वाले में भौमासुर को वध करके
उन नारियों को हरण कर लिया। हरण तो किया है, लेकिन माता जी प्रश्न ये है कौन से शब्द में आपको ये लग रहा है कि भगवान ने हरण किया, कौन सा शब्द यहाँ पे आया है? आपको श्लोक में से उत्तर देना है, आपको यहाँ से उत्तर देना है। ये जो श्लोक है इसकी जो लाइन है, चौथी लाइन या थर्ड लाइन जो है, इन दोनों लाइनों में से आपको आंसर देना है कि भगवान क्या कर रहे हैं। आपका आंसर सपोर्ट होना चाहिए इन लाइनों से। आपको यहाँ से कोई शब्द उठा के कहना है इस शब्द के अंदर भगवान यहाँ पे स्त्रियों के साथ ये कर रहे हैं, ऐसे आंसर देना है। अपने मन से कहानियां नहीं सुनानी है कि भगवान ने ऐसा किया वैसा किया। जिसको सही आंसर आते सिर्फ वही हैंड रेस करे। अब देखो संपा माता जी ने ये वाला उत्तर भी दे दिया। अगर ये वाला उत्तर दोबारा मिला फिर अब वो उसको डांट लगेगी कि प्रभु जी यहाँ पे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। यहाँ श्लोक से बताना है श्लोक में क्या हो रहा है। अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पहला वाले में तो वो भक्त की भगवान है, उनकी भाव भक्ति में संतुष्ट होकर के वो अपहरण किया। और आपका उत्तर बता रहा हूँ। और दूसरी वाली जो आप बता रहे हो, यहाँ पे भगवान एक उद्धारकर्ता के रूप में उनको, जैसे वो पालनहार तारनहार, तो इस अर्थ से उनको उन्होंने उद्धार किया है, एक उद्धारकर्ता के नाते। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद अंतर्यामी प्रभु जी, आपका भी बहुत बहुत। सभी हैंड डाउन कर लो, मुझे किसी से कुछ नहीं सुनना। जितना सुनना था सुन लिया। प्रभु जी आहिर प्रभु जी मैं कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब चुप रहो। कोई प्रभु जी किसी से कुछ जी नहीं हाँ सुनना। कर लिया था उसको। आज आप प्रभु लोग जी लास्ट टाइम बोलो। नहीं कुछ नहीं बोलना। ना कुछ सुनने का मन, ना कुछ सुनाने के लिए रहा है, ना कुछ सुनने के लिए बचा है। अब मैं सोच रहा हूँ कौन सी दीवार में माथा फोड़ूं मैं। एक तो पीछे दीवार है ये, इसके ऊपर माथा फोड़ लेता हूँ, नहीं तो इधर वाली पे फोड़ लेता हूँ। भाई प्रीति माता आप क्यों चुप रहोगे, आप भी बोलो। जी प्रभु जी। प्रभु जी इस प्रकार ले जाई गई आहृता शब्द है वो जो यहाँ पे वो बता रहा है कि वो उनको लेकर के चले गए भौमासुर का कौन वध ले करके। गए? भगवान श्री कृष्ण। आहृता में भगवान कृष्ण ले गए। माता आपने तो मजा ही दिला दिया। अभी तो बताया था कि भौमासुर लेकर गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस प्रकार ले जाई गई, ये ले जाई गई थी तो पहले ही ले जाई जा चुकी है भगवान के आने से पहले। तो भगवान के आने से पहले भगवान कैसे ले जा सकते हैं? तो यहाँ पे जो शब्द है ये भौमासुर के लिए, भौमासुर के द्वारा ले जाई गई। तो ये जो हृता आहृता शब्द है ये भगवान नहीं कर रहे हरण, ये भौमासुर कर रहा है। हमने प्रश्न किया था यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं इन स्त्रियों के साथ में। और कोई उत्तर? हाँ वृषाली माता, आप भी नए आए हो मैदान। प्रभु जी सहस्त्र होगी, सहस्त्र। चलो सहस्त्र, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी यहाँ मुझे लगता है कि भौमासुर का वध करके भगवान ने उन्हें सुरक्षित कर दिया। अरे भौम वधे ही है सही शब्द। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूँ, सारे कंफ्यूज जाते हो। वृषाली माता के लिए ताली बजाओ सारे, मतलब हरि बोल करो। हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल भी नहीं हो रहा है, सिर्फ 10 लोगों ने हरि बोल किया, मैं देख रहा हूँ। अपने से हरि जवाब बोल, हरि बोल, हरि बोल, मन में कैसी ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या कितनी गंदी चीज है। हमसे तो उत्तर दिया नहीं गया, दूसरा दे रहा है, हम क्यों हरि बोल करें जब हम जवाब। हमको सुनाई नहीं दिया, हम समझे, सुनाई नहीं दिया हमको। अच्छा, कोई बात नहीं प्रभु जी, आपको नहीं कह रहा था, आप तो करते हो हरि बोल। कहीं ऐसे हैं यहाँ पे हमने जवाब दिया, दूसरे के लिए हरि बोल भी नहीं करेंगे हम, ये कैसे जवाब दे गई? अरे भौम वधे का मतलब क्या है? भौमासुर का वध करके गोपियों को, रानियों की तो रक्षा हो रही है इनडायरेक्टली। मैं अगर आपको कंफ्यूज करता हूँ कि यहाँ तो भौमासुर वध कर रहा है, यहाँ पे तो भगवान भौमासुर का वध कर रहे हैं, इसमें रानियों के साथ तो कुछ किया ही नहीं उन्होंने, तो आपको मुझे काटना है ना। नहीं प्रभु जी, भौमासुर का वध क्यों हो रहा है? भौमासुर का वध इसीलिए हो रहा है कि उनको ही तो बचा रहे हैं, भौमासुर का वध करके उन स्त्रियों को ही तो बचा रहे हैं। यहाँ पे तो सीधा हृता स्वयंवर से उठा रहे हैं, और यहाँ पे भौमासुर का वध करके उनको क्या कर रहे हैं? अपने साथ ला रहे हैं। और जैसे कि संपा माता जी ने भी बड़ा अच्छा कोशिश करी, संपा माता जी भी सेकंड आई हैं क्लास में। संपा माता के लिए भी हरि बोल करेंगे सभी।
हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। चंपा माता भी काफी नजदीक थे उत्तर के। हरि बोल। उन्होंने 2 शब्द बताए, कम से कम चंपा माता ने इतना तो बता दिया। सहस्त्रशाह शब्द जो है ये उन स्त्रियों के लिए आया है। ये शब्द सहस्त्रशाह शब्द जो है सीधा स्त्रियों के लिए आया है। तो भौमासुर का वध करके उन सहस्त्रों स्त्रियों को बचाया गया। भौम वधे सहस्त्रशाह, उन सहस्त्रों को भौमासुर का वध करके बचाया। तो दोनों ही शब्द आने चाहिए, ये शब्द भी और ये शब्द भी, दोनों वैलिड हैं। और बात रही अपरा की, तो अपरा शब्द भी आएगा। माता ने ये शब्द भी बताया था, चंपा माता ने। अपरा, अपरा शब्द भी स्त्रियों के लिए आया है कि वो स्त्रियां भौमासुर का वध करके हजारों स्त्रियां इस प्रकार से भगवान की तरह लाई गई। अनुवाद पढ़ते हैं, उसके बाद में समय पूरा ही हो गया आज। अनुवाद इस प्रकार है, इन पत्नियों से संतानें हैं प्रद्युम्न, सांब, अंब आदि इत्यादि। उन्होंने शिशुपाल के नायकत्व, नायकत्व कहते हैं लीडरशिप में, शिशुपाल के नायकत्व में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मिणी, सत्यभामा तथा जामवंती जैसी स्त्रियों का उनके स्वयंवर समारोह से बलपूर्वक अपहरण किया। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे 3 नाम दिए हैं। 3 का अपहरण हुआ था। रुक्मिणी का अपहरण हुआ था, सत्यभामा का हुआ था, जामवंती का हुआ था। वैसे तो हमने तो कथा ये सुनी है कि जामवंती और सत्यभामा गिफ्ट में मिली थी भगवान को। जामवंती को जाम्बवन जी ने गिफ्ट में दिया था और सत्यभामा को सत्यजीत ने गिफ्ट में दिया था। लेकिन अगर प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वयंवर समारोह से बलपूर्वक अपहरण की गई थी, तो निश्चित रूप से कोई और भी कथा होगी जिसके विषय में अभी मुझे भी नहीं पता है। आप में से किसी को पता हो तो आप बता सकते हैं कि जामवंती और सत्यभामा का अपहरण कैसे हुआ था बलपूर्वक ये स्वयंवर से। तो ये कथा अगर आप में से किसी को पता हो तो आप साझा कीजिएगा। उन्होंने भौमासुर तथा उसके हजारों सहायकों का वध करके अन्य स्त्रियों का भी अपहरण किया था। ये सारी स्त्रियां धन्य हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भगवान ने, प्रभुपाद जी तो वैसे तात्पर्य में यही कह रहे हैं कि भगवान ने ही उनका अपहरण किया है। यहाँ पे आप देखिए ये कह रहे हैं कि भौमासुर और उसके हजारों सहायकों का वध किया। भौम वधे तक तो ये आ गया, ठीक है, भौम वधे। और ये जो आहृता शब्द है, इसी प्रकार ले जाई गई, इसमें तो प्रभुपाद जी ने कहा है यहाँ पर भौमासुर के द्वारा ले जाई गई बात है, लेकिन अनुवाद में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अन्य स्त्रियों का भी अपहरण ही किया था भगवान ने। एक प्रकार से कह लीजिए तो भौमासुर को मारकर उसके द्वारा लाई गई स्त्रियों का तो अपहरण ही हुआ। क्योंकि अपहरण की परिभाषा है जो आपका नहीं है उसको आप उठाकर ले जाओ तो अपहरण है। तो एक तो हम कह सकते हैं कि कृष्ण की तो नहीं थी वो स्त्रियां कृष्ण की तो प्रॉपर्टी नहीं थी, तो एक प्रकार से उनको ले जाना भी अपहरण ही है, भगवान ने उनका अपहरण किया। लेकिन प्रश्न ये है कि अपहरण तब होता है जब मालिक से उसकी चीज ले जाओ। तो भगवान तो भौमासुर से ले गए थे, तो भौमासुर की भी नहीं थी वो, तो टेक्निकली उसको अपहरण की श्रेणी में हम रख भी सकते हैं और अपहरण की श्रेणी में नहीं भी रख सकते हैं। लेकिन भौमासुर के लिए तो अपहरण बिल्कुल आएगा पर्याप्त, क्योंकि भौमासुर उनके स्वामी से उनको लेकर आया था, उनके पिता से उनको छीन कर लाया था, तो वहां तो सीधा अपहरण आ गया है। लेकिन ये अपहरण की गई स्त्रियों को दोबारा कह लीजिए डबल अपहरण हो गया इनका। तो पहली वालियों का तो 1 बार अपहरण हुआ है, इनका 2 बार अपहरण हुआ है। द्विज जैसे कहते हैं ना, 2 बार जन्म होता है दीक्षा के समय, तो भगवान ने इनका डबल अपहरण कर दिया। तो ये जो है आज की कथा यहीं पर समापन करते हैं। धन्यवाद इन शब्दों के साथ सभी का। किसी वक्त को हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा कीजिएगा, बुरा नहीं मानना है। अगर हमें कोई बात समझाई जाती है या हमें हमारे दोष बताए जाते हैं या हमारी कमी बताई जाती है तो इसमें हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। इससे हमारे अंदर जो अहंकार है वो टूटता है। अहंकार हमें इस बात का होता है कि हमें सब कुछ पता है या हमें बहुत ज्ञान है, लेकिन हो सकता है कि हमें इतना ज्ञान ना भी हो। तो अगर हमें किसी के द्वारा भी अगर हमारा शोधन होता है, सुधार होता है, तो बुरा नहीं लगाना चाहिए। हमें यही सोचना चाहिए कि भगवान ही शायद हमें इनके माध्यम से कुछ सीख देना चाह रहे हैं, तो हम अपने में सुधार करें, हम अपने को और बेटर बनाएं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को परफेक्ट समझता है वो कभी भी ऊपर नहीं बढ़ पाता। ऊपर वही व्यक्ति बढ़ता है जो अपने अंदर सोचता है अभी ये कमी है, इससे मैं और आगे बढ़ूं। तो जो सोचता है मेरे अंदर कुछ कमी है, मुझे और कुछ पाना है, जिसको लगता है मेरे पास तो मैं तो परफेक्ट हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं, तो वो तो आगे ही नहीं बढ़ेगा। जिसको लगता है मेरे पास बहुत डिग्री हो गई, बहुत पढ़ लिया मैं, तो वो आगे थोड़ा ना पढ़ पाएगा। जिसको लगेगा मेरे में कुछ कमी है वो और डिग्रियां लेगा और पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो निरंतर अपने आप को ऐसा ही मानना चाहिए हमें कि हमारे अंदर अभी ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, हम अभी अपूर्ण हैं।
ये अगर हम मानेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो बुरा नहीं मानना अगर किसी को बुरा लगता हो किसी बात का। और एक बात हमारे गुरु महाराज कहते हैं, निरंतर अपने दोषों का चिंतन करना ही अपने को परिशुद्ध करना है। जो अपने दोषों का चिंतन ही नहीं करेगा, जो सोचेगा मैं परफेक्ट हूं, मेरे अंदर कोई दोष ही नहीं है, उसकी कभी शुद्धि नहीं होगी। जो अपने दोषों का चिंतन करेगा, हाँ मुझ में ये कमी है, ये कमी है, और निरंतर निरंतर अपने दोषों का चिंतन करना ही अपने को परिशुद्ध करना है। दूसरे के दोषों का चिंतन तो हम निरंतर करते हैं, लेकिन जो अपने दोषों का चिंतन कर जाएगा वो व्यक्ति के दोष निकल जाएंगे। जो सोचेगा मेरे अंदर दोष है, जो सोचेगा मेरे अंदर बीमारी है, तो वो इलाज कराएगा डॉक्टर से। जो कहेगा नहीं मेरे को तो कोई बीमारी नहीं है, मैं तो ठीक हूं, उसकी बीमारी बढ़ती जाएगी और उसकी जान ले लेगी एक दिन। तो एक तो पहले तो अपनी बीमारी को पहचानना है कि हाँ हमें बीमारी स्वीकार करना है, और फिर उसका शोधन भी करना है, उसका इलाज भी करवाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जो भक्त लोग मीटिंग लीव करना चाहते हैं वो मीटिंग लीव कर सकते हैं, और जो प्रश्न उत्तर करना चाहते हैं वो भक्त लोग मीटिंग में रह सकते हैं। हरे कृष्णा। अपर्णा माता जी।